हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स के बारे में और यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म में तीन टर्म हैं। पहला है हाइपो, हाइपो मतलब होता है कम। दूसरा है थायरो, थायरो टर्म आया है थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन हार्मोन से। और इसके लास्ट में लिखा है इज्म, इसका मतलब होता है प्रोसेसिंग। तो ओवरऑल हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है अगर थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम निकलने लगती है तो इस पूरे प्रोसेस को हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे गले में एक एच शेप की थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है। और जब टीएसएच मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और फ्री T4 का लेवल घट जाता है तो यहाँ पर होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ पर टीएसएच, फ्री T4 और T3 लेवल को जानने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट मतलब कि TFT टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट से पता लग जाता है ब्लड में टीएसएच ज़्यादा या कम है या T4 ज़्यादा या कम है, T3 ज़्यादा या कम है। तो इस टेस्ट के बेस पर हम हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म के केस के बारे में जान सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ का क्या मतलब होता है? हमारी बॉडी की जो प्लाज्मा सेल होती हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। अगर ये एंटीबॉडी हमारी खुद की सेल पर अटैक कर देती हैं तो इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। जैसे कि हम जानते हैं हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से निकलता है टीआरएच। टीआरएच का मतलब होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये टीआरएच हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। इसके बाद हमारे ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है टीएसएच हार्मोन, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये टीएसएच हार्मोन ये हमारी थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है और इससे निकलता है T4 और T3 हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि ट्राई आयोडोथायरोनिन में आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम में ही लिखा है ट्राई आयोडो मतलब के आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल। इसी के कारण यहाँ पर T4 और T3 इसका नाम दे दिया गया है। T4 में आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं और T3 में आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल इससे जुड़े होते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। बॉडी में सभी टाइप की केमिकल रिएक्शन को अगर जोड़ दिया जाए तो इसी को बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। तो द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन अ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट जान लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण मतलब के सिम्टम्स के बारे में। अगर कोई पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का मरीज है तो उसमें ओबेसिटी मतलब कि मोटापा ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके हेयर लॉस हो जाते हैं। अगर पेशेंट फीमेल है तो उसकी एमसी में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है और उसमें इंटॉलरेंस टू कोल्ड मतलब कि ठंड के प्रति उसमें इंटॉलरेंस होता है। और साथ ही साथ उसकी हार्ट बीट जो होती है वो लो होती है मतलब कि यहाँ पर ब्रेडी का केस देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट में फैटिग मतलब कि थकावट देखने को मिलती है और डिप्रेशन और कॉन्स्टिपेशन मतलब के पेट में गड़बड़ और इस पेशेंट के जोड़ मतलब के जॉइंट्स पेन देखने को मिलता है। यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म मेल के रेस्पेक्ट में फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट जान लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियली थायरोक्सिन का यूज़ किया जाता है। तो आर्टिफिशियल थायरोक्सिन जैसे कि लिबोथायरोक्सिन के नाम से मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल होते हैं, जैसे कि यूथाइरोक्स, एल्ट्रोक्सिन, थायरोनोर, थायरोक्स। मोस्टली इन मेडिसिन को पेशेंट को खाली पेट दिया जाता है। यहाँ पर रिपोर्ट के बेस पर डोज को कम या ज़्यादा करना होता है। यहाँ पर यह देखना होता है कि टीएसएच या T4 का लेवल क्या है। इसके बेस पर ही इन मेडिसिन की स्ट्रेंथ को पेशेंट को दिया जाता है और ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग मतलब कि लंबे समय तक चलानी होती हैं।